नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा सीट पर इस बार भीषण उठापटक मची है। जदयू ने अपनी सिटिंग विधायक गोपाल मंडल का टिकट काट बुलो मंडल को अपना उम्मीदवार बनाया, तो नाराज गोपाल मंडल निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतर गए। इधर महागठबंधन में ये सीट वीआईपी के खाते में आई, तो टिकट की आस लगाए आरजेडी के जिला अध्यक्ष संजीव कुमार उर्फ मोती यादव ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मोर्चा खोल दिया। मोती यादव के चुनाव मैदान में कूदने से महागठबंधन का चुनावी समीकरण भी डगमगा सा गया है। 3 बार प्रखंड प्रमुख रह चुके मोती यादव की पहचान भी एक दमदार नेता की रही है और यादव और मुस्लिम मतदाताओं के बीच उनकी मजबूत पकड़ महागठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। न्यूज 21 से खास मुलाकात में मोती यादव ने अपनी ताकत और दुश्शारिया चैनल के स्टेट हेड गौतम मयंक से साझा की। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। इस वक्त हम गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं। ये भागलपुर का एक विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से संजीव कुमार उर्फ मोती यादव चुनाव मैदान में हैं। यूँ तो मोती यादव के बारे में पिछले चुनाव में भी ये बात आ रही थी कि आरजेडी इन्हें अपना टिकट यहाँ से दे सकती है, लेकिन पिछली बार भी किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया और इस दफ़े वीआईपी को यहाँ से टिकट मिली है। और वीआईपी को टिकट मिलने के बाद मोती यादव का जो सब्र का बांध है वो टूट गया और इस बार वो निर्दलीय चुनाव मैदान में आए हैं। अपार जनसमर्थन का दावा है और उनकी ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से इस सीट को वो अपने हक में निकाल लें। मोती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी। और मुझे लगता है कि इस बार आप जब लोगों के पास जा रहे हैं तो रिस्पॉन्स अच्छा आपको आ रहा है। आप अपने मुख से बताएं कि लोग कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आप। नहीं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि हमारे कार्य को लोगों तक जानकारी है। हमारा जो ईमानदारी है, निष्ठापूर्वक सच्ची श्रद्धा से हम आम लोगों का काम करते हैं और लगातार 15 साल से रंगड़ा प्रखंड प्रमुख के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारी माताजी लगातार 10 साल से मुखिया प्रतिनिधि है और बिहार में सर्वाधिक मत से चुनाव जीतने का गौरव भी प्राप्त है। तो हमारे कार्यशैली को, हमारे कार्यकलाप से आम लोग काफ़ी खुश हैं। हमने 15 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार मुक्त, घूसखोरी, अफसरशाही, भ्रष्टाचार मुक्त प्रखंड बनाने का काम किया और लोगों को, आम लोग जो गरीब गुरबे हैं या कोई भी व्यक्तियों ने प्रखंड स्तर पर कोई भी काम हो, सुविधा दिलाने का काम किया, सम्मान दिलाने का काम किया और बिना घूसखोरी, बिना लूटपाट के सबों का काम सुचारू रूप से कराने का काम किया। यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह सब हमने जनता के हक में किया, हित में किया। तो ये हमारे कार्यकलाप से आम जितने भी गोपालपुर विधानसभा के हमारे मतदाता, जनता मालिक हैं, सब अवगत हैं और सबों में कहीं ना कहीं आशा और विश्वास है कि यदि मोती यादव चुनाव जीतकर सदन जाता है तो जिस प्रकार इन्होंने 15 साल के कार्यकाल में रंगड़ा प्रखंड को भ्रष्टाचार मुक्त प्रखंड बनाने का काम किया है, जो बिहार के लिए गौरव की बात है, उसी प्रकार यदि इन्हें हम विधानसभा भेजने का काम करते हैं तो निश्चित रूप से यह एक नया गोपालपुर, भ्रष्टाचार मुक्त गोपालपुर बनाने का काम करेगा और सबों के चेहरे पर खुशहाली लाने का काम करेगा। हाँ, आप एक युवा हैं, ऊर्जावान हैं, इलाके के लोगों में आपकी एक अलग ये छवि है, पहचान है। बावजूद इसके, चूँकि बैनर आपके पास नहीं है जो आरजेडी का आपका साथ रहा, लंबा साथ रहा आपका आरजेडी के साथ, तो उसको लेकर के कोई कसक आपके? नहीं, ठीक है, पॉलिटिक्स है, राजनीति में चलते रहता है। राजनीति कहा गया अस्थायीकरण की चीज़ है, इसमें कुछ भी अस्थायी नहीं होता, इसलिए इसमें ज़्यादा टीका टिप्पणी ना करते हुए हमारे आदर्श, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी थे, हैं, रहेंगे। हालांकि उनका उम्र होने चला है, निर्णय लेने में अक्षम हैं और पार्टी में नए नए नेताओं का आगमन हुआ है और हमारे तेजस्वी जी भी बहुत अच्छे हैं, एक्चुअली नए हैं, अभी थोड़ी सी अनुभव और उनके साथ बहुत जयचंदों की भीड़ लगी हुई है, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक है, हो रहा है। तो तेज प्रताप वाली बात आप कह रहे हैं जयचंद? ठीक है, तो जो हम तो लालू परिवार से जुड़े हुए, हम तो कुल परिवार से जुड़े हुए, तो हम तो जो सच्चाई वो बोलेंगे। हमारे अपने यदि कहीं ना कहीं मिस्टेक करेंगे तो हम उन्हें निपापोती करने का काम नहीं करेंगे, हम निश्चित रूप से उस बात को उजागर करेंगे।
ताकि वो सही समय पर सही मतलब आरजेडी को आज भी अपना ही मानते हैं। निश्चित निश्चित निश्चित, चूँकि कोई विकल्प नहीं है। और वैसे हमारे उनसे भी पहले सबसे पहला हमारा जनता मालिक भगवान है जो हमें सर्टिफिकेट देती है। उसके बाद हमारा पार्टी यदि कहा जाए तो आज भी आरजेडी है और वो परी है। जनता मालिक का जो जनादेश होगा हम हर हाल में उस जनादेश का सम्मान करेंगे। 20 साल यहाँ जेडीयू के विधायक रहे जी, जितना विकास होना चाहिए उतना हुआ क्या? 20 साल हम एक जेडीयू विधायक को क्यों कोसेंगे? यदि कोसने की बात होगी तो हम तो सीधा तौर पे बोलेंगे आज़ादी के बाद 79 साल में जो बिहार का विकास होना, गोपालपुर को तो छोड़ दीजिए, बिहार का जो विकास होना चाहिए आज भी कहीं दिखने को नहीं मिल रहा है। बिहार में आज भी बाढ़ सुखाड़ की स्थिति है, गरीबी है, भुखमरी है, लाचारी है, बेबसी है और शिक्षा है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, पूर्ण रूप से सड़क बिजली पानी की जो होनी चाहिए वो नहीं। हम मानते हैं कि आज़ादी के बाद हमारा देश बहुत टूट चुका था, बहुत स्तर गिर चुका था, लेकिन 79 साल कम समय नहीं होता है। यदि हमारे नेता ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य को करते और अपने परिवार को, अपने आप को, जो वो बोलते हैं कि हमारा जीवन आम जनता के लिए समर्पण है, यदि ये बात अपने जीवन में लागू करने का काम करते तो निश्चित रूप से आज हमारे बिहार की तकदीर और तस्वीर बदल चुकी होती और एक नया बिहार होता। वो रुकी हुई है। उस गाड़ी को रफ्तार पकड़ाने के लिए मोती यादव के दिमाग में क्या ब्लूप्रिंट है? देखिए, नए हैं, युवा हैं, ऊर्जावान हैं और एक कुछ कर गुजरने की जज्बा है, जुनून है और इसी जुनून के साथ हम मैदान में उतरे हैं और निश्चित रूप से जनता मालिक का स्नेह समर्थन भी प्राप्त हो रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। और 79 साल बनाम 5 साल यदि हम विश्वास कर हमें जनता मालिक 5 साल देने का काम करते हैं तो मजबूत कैंडिडेट हैं, मजबूत सोच इरादे के लोग हैं और दृढ़ संकल्पित हैं। 79 साल बनाम 5 साल जो आज़ादी के बाद इतिहास में किसी नेता के द्वारा नहीं किया गया, वो ऐतिहासिक काम 5 साल में करने का काम करेंगे। आप बताना चाहेंगे जनता को कि आप क्या करेंगे? उनके जितनी भी समस्याएं हैं, हाँ मैं आपको बताता हूँ, और पलायन की समस्या है यहाँ। वैसे तो जितनी समस्याएं हैं यहाँ पे, मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, आधारभूत संरचनाएं हैं, वो मौखिक रूप से बोलना व्यक्त करना संभव नहीं है। यहाँ बाढ़ की समस्या है और शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, पलायन की समस्या है, गरीबों के उत्थान की समस्या है, कमज़ोर वर्गों को न्याय दिलाने की आवश्यकता है। तो इन सभी समस्याओं पे किसान को उचित मुआवजा देना, हाँ समस्याएं अनेक है, इसीलिए हम बार बार चैनल के माध्यम से बोलने में अक्षम है, लेकिन हम बार बार अपने जनता मालिक को यह आश्वस्त करते हैं कि इंटायर जितनी भी समस्याएं हैं, ए से लेके जेड तक, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को मैं जानता हूँ। चूँकि मैं निम्न स्तर के इकाई से चुनाव लड़ना प्रारंभ किया है और हमने पंचायत समिति से प्रमुख और मुखिया का चुनाव लड़ा और लगातार जीत हासिल की, और लगातार लोगों के अंदर, उससे भी बड़ी बात है, लगातार लोगों के अंदर हमने विश्वास जीतने का काम किया और लगातार आज तक हमने जब से चुनाव लड़ने का काम किया है, आज तक हमें पीछे पलटकर देखने का मौका हमारी जनता मालिक ने नहीं दिया है। और इसी आशा विश्वास के साथ हम आगे बढ़ चले हैं, हमारा कदम आगे बढ़ चला है और आशा विश्वास है कि यह कदम आगे बढ़ता रहेगा और गोपालपुर का विकास करता रहेगा। मोती जी, ब्लॉक प्रमुख के तौर पे भी तो आपने यहाँ ढेर सारा काम किया होगा? नहीं, बिल्कुल सही, हर क्षेत्र में किया है, चाहे क्षेत्र की विकास की बात हो, सामाजिक न्याय की बात हो, आम नागरिक को हक अधिकार दिलाने की बात हो, या घूसखोरी, भ्रष्टाचारी, अफसरशाही, दलाली पर रोकथाम लगाने की बात हो, तो पूरी तरह से हमने नकेल कसने का काम किया है और रोकथाम करने का काम किया। इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं सीधे आम जनता को मिला है। आपको लगता है कि अभी भी इन सब चीज़ों का बोलबाला है यहाँ अभी काफ़ी ज़रूरत है, चूँकि हम देखिए ये जो त्रिस्तरीय पंचायत राज अधिनियम है, ये साधारण जनप्रतिनिधि है और इसमें बहुत सारी चीज़ों की जो हमारे जनता मालिकों को, हमारे आम नागरिकों को ज़रूरत है, उनकी समस्याओं को देखते हुए
वो आप इस पद से सारी समस्याओं को पूरी तरह समाधान नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमारे अंदर ये जिज्ञासा जगी है और ये ललक जगा है कि हम इस पद पर रहकर पूरी तरह से अपनी जनता मालिक की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं। तो अब हमें लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा आगे बढ़ के, और चूँकि विधानसभा से ही राजनीति का सीढ़ी प्रारंभ होता है और वहाँ से प्रोटोकॉल पद की सुविधा और गरिमा मिलती है। तो हम चाहते हैं कि हम निश्चित रूप से विधानसभा जाकर आम नागरिक का मजबूती से पूरे गोपालपुर विधानसभा का सभी समस्याओं का समाधान करें। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये आपका जो जज्बा है वो कायम रहे और ये जनता के लिए भी हितकर होगा। आप हमारे साथ आए, बात की आपने, इतने व्यस्त क्षणों में से छल निकाला। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, अगर जनता से अपील करनी हो इस क्षण, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम सर्वप्रथम कहना चाहेंगे कि ये जो प्रमुख का पद है, ये कहीं ना कहीं मुझे महसूस हो रहा है कि ये पद छोटा पड़ रहा है। इसलिए ये पद अब, इस पद से बड़ा मोती यादव का नाम है। जितना बड़ा पद का गरिमा नहीं है, उससे बड़ा लगता है कहीं कहीं मोती यादव का खुद अपने का पहचान है। और इस पद से हम पूरी तरह से जनता मालिक की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं, उनके आंसू पोंछने का काम नहीं कर पाते हैं, उनके आँख की रोशनी बनने का काम नहीं कर पाते हैं। और यह कसक कहीं ना कहीं हमारे दिल में ये टीस बन के रहती है। जब हम कभी भी किसी एक व्यक्ति का काम करने में अक्षम जाते हैं तो हमें काफ़ी परेशानी होती है और काफ़ी अंदर से हमें पीड़ा होती है, बेचैनी होती है, जिसका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और उसी से हमारे अंदर एक जिज्ञासा जगी कि हम क्यों ना एक बार ऊपर जाके, जहाँ से कि सारा प्रोटोकॉल और सारी ताकत मुहैया होती है। जब लाखों हाथ की शक्ति हमारे हाथ में मिलेगी तो ये हाथ लाखों व्यक्ति के समस्याओं का समाधान करने का काम करेगा। और हमारी जनता मालिक से, समस्त गोपालपुर विधानसभा के जनता मालिक से यही हमारा दोनों हाथ जोड़ कर निवेदन होगा कि आपने आज़ादी के बाद लगातार बार बार सबों को बनाने का काम किया, अवसर दिया। एक बार आप अपना भाई मानकर, बेटा मानकर, परिवार का सदस्य मानकर अपने इस भाई को, बेटा को, मोती यादव को एक बार सेवा करने का, समर्पण भाव से आपकी समस्याओं का समाधान करने का मौका दें। और निश्चित रूप से हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमें मौका आम जनता मालिक के द्वारा दिया जाएगा। जी जी जी। यहाँ हमने भी लोगों से बात की, उनसे ये पूछा कि कौन यहाँ कैंडिडेट अच्छा है, सबसे मजबूत। लोगों का आम तौर पर ये कहना था कि अगर मोती यादव को आरजेडी से अगर टिकट मिला होता तो फिर ये सीट उनकी पक्की थी, फिर ये और कहीं नहीं जानी थी। लेकिन यह नहीं हो सका, इत्तेफाक है, संयोग का खेल है। लेकिन फिर भी आपके लिए हमारी ढेरों शुभकामनाएं मोती जी। और हम ये चाहेंगे कि आप विजयी होकर के हम लोगों के सामने आएँ। विजयी होना सुनिश्चित है। जनता मालिक के अदालत में हमारा विजय होना हर निश्चित है। चूँकि इसलिए कि जो भी प्रत्याशी अभी मैदान में है वर्तमान रूप से, तो वो सबों के नॉलेज में है, सबों की जानकारी में। आम नागरिक गोपालपुर की उन्हें जान रही है। हमारे शैलेश कुमार और बुलो मंडल जी हैं, जो लगातार 15 साल से, हमको लगता है 15 साल उनको बीरपुर की जनता ने अपना सेवा करने का अवसर दिया, अपने कार्य को संपन्न करने का, समस्याओं का समाधान करने का मौका दिया। इतना ही नहीं, पूरे भागलपुर लोकसभा वासियों ने 5 साल भागलपुर लोकसभा का समस्याओं का समाधान करने का अवसर दिया। फिर हम जानना चाहेंगे डायरेक्ट बुलो मंडल जी से कि क्या आपने ऐसा क्या कमी थी, आपने ऐसा क्या कार्य नहीं किया जो आपको बीरपुर से भागकर गोपालपुर आना पड़ा। 15 साल कोई कम समय नहीं होता है, और 15 साल आपको जनता मालिक ने दिया। उसके बावजूद भी आप अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बीरपुर को छोड़ के गोपालपुर भागने का काम किया। यह नीति नहीं चलेगी। यह गोपालपुर की जनता आपको अच्छी तरह जान रही है, और गोपालपुर की जनता वोट की चोट से आपको जवाब देने का काम करेगा। गोपालपुर का बेटा गोपालपुर की धरती पर गोपालपुर की समस्याओं का, गोपालपुर के बड़े बुजुर्गों के, माताओं का आँख का रोशनी बनने के लिए तैयार हो चुका है। और एक और आया हुआ है, वो नाव लेके भाड़े पर, वो भी बीरपुर का बहरूपिया है।
तो उसको बड़ी बढ़िया तरह सब कोई जानता है। इसलिए ये लोग रिजेक्ट हो चुका है, खारिज हो चुका है। अब यहाँ चलेगा तो सिर्फ चलेगा गोपालपुर का बेटा, गोपालपुर का भाई मोती यादव, और भारी मतों से 14 नवंबर को चुनाव मोती यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्टी छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोती यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आम नागरिक यह जान चुकी है, और ये जो पलायन करके आए हुए हैं बीपुर से, दोनों को गोपालपुर की जनता पहचान चुकी है। और अब गोपालपुर की जनता चाहती है, किसी पे विश्वास करना नहीं चाहती है, क्योंकि गोपालपुर की जनता कई वर्षों से ठग चुके हैं, छल चुके हैं। गोपालपुर की जनता को ठगा जा चुका है, छला जा चुका है। इसलिए गोपालपुर की जनता अब किसी पे विश्वास करने नहीं जा रही है। गोपालपुर की जनता चाहती है कि अब हमारे धरती का लाल, हमारे गोपालपुर का बेटा, हमारे गोपालपुर का भाई ही हमारा नेतृत्व करे और हमारा सर्वांगीण विकास करे, और हर आँख का रोशनी बनने का काम करे, हर चेहरे को खुशहाल बनाने का काम करे, नया गोपालपुर बनाने का काम करे। गोपालपुर की दुर्दशा पर और मोती यादव का जो गुस्सा है वो साफ तौर से झलक रहा है, और उनके अंदर ये जज्बा भी है कि मुझे अगर मौका मिला तो मैं इसका सूरत हाल बदल दूंगा। आप हमारे साथ आए, और मोती जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम जाति धर्म दल से ऊपर उठकर सोचने वाले लोग हैं, और इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर सोचते हैं। और अच्छी अपॉर्चुनिटी है गोपालपुर की जनता के मालिक के पास, आज अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक अच्छे नेतृत्व चुनने का। और यदि यहाँ से मौका गंवाती है तो 5 साल फिर पछताने के सिवा आम नागरिक को कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। और हम कहना चाहेंगे कि हम जाति धर्म मजहब से उठकर स्वतंत्र प्रतिनिधि हैं, और हम देखेंगे कि गोपालपुर जनता के किसने हमें अपना भाई, अपना बेटा, अपना परिवार का सदस्य मानकर हम पर विश्वास कर हमें साथ देने का काम किया। और हम सबसे पहले हम बोले थे कि पहला हम जनादेश का सम्मान करेंगे, उसके बाद किसी पार्टी का सम्मान करेंगे। चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।